हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब अपना सी एस आर नेट की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी तरह कर रहे होंगे। इस बीच में यूजीसी नेट का जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसका कल पता चला है कि उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एनटीए पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आज तक एनटीए को एक बहुत ही एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन माना गया था, जिसने हमेशा बहुत फेयरली एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं, जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जैसे कि यूपीएससी नीट, आईआईटी जेई का एग्ज़ाम, या फिर यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, ये सभी एग्जाम्स एनटीए ने हमेशा ही बहुत फेयरली कंडक्ट करवाए हैं। बस इस बार ऐसा हो रहा है कि लगातार एक के बाद में एक जो पेपर हैं उनके अंदर लीक की खबरें आ रही हैं। इनफैक्ट यूजीसी नेट का तो एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर रहा है कि क्या सी एस आई आर नेट के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्या एनटीए गारंटी दे सकता है। स्टूडेंट्स, एनटीए ये गारंटी नहीं दे सकता। अगर ऐसा हुआ है पहले तो दोबारा होने की भी चांसेस हैं। बस यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, हमारा और आपका कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि अब जो आपका एग्जाम होने वाला है सी एस आई आर नेट का, उसके अंदर आप काफ़ी हद तक अवेयर रहें, अपना ध्यान रखें। अगर कुछ भी आपको अनफेयर होता हुआ नजर आए वहां पे तो उसको जरूर रिपोर्ट करें। सब बच्चे मिल करके अगर आवाज उठाएंगे तो इसके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ एक बड़ा एक्शन लेगी सरकार, जिसकी आज के दिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, महीनों या साल भर तक कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते हैं। टीचर्स जो एजुकेटर्स हैं वो उनके साथ में लग करके पूरी तैयारी करवाते हैं, और ऑल ऑफ अ सडन अगर इस तरह की घटना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल टूटता है, टीचर्स भी हताश होते हैं, और ये पूरे के पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जो कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स में से एक माना जाता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। स्टूडेंट्स, ऑल्दो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा डेफिनेटली होगा सी एस आई नेट में, बट इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन दें अपना कि आप अवेयर रहिए, और जो जो भी लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ अपना सपोर्ट ज़रूर दें, बिकॉज जितने लोग एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक बड़ा एक्शन लिए जाने की बहुत सख्त ज़रूरत है आज के दिन। बिकॉज हम लोग इतनी प्रिपरेशन, इतने सपनों के साथ जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उनका सी एस आर नेट क्वालिफाई हो जाता है, जेआरएफ उन्हें मिल जाता है, तो वो अपना खर्चा उठा पाएंगे, अपने परिवार को कुछ सपोर्ट दे पाएंगे। ये सभी सपने इस तरह से अगर टूटने वाले हैं तो फिर बच्चों के लिए हताश होना एक बहुत ही आम बात है। ये सारी घटनाओं को रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ उठानी है, सभी बच्चों को एकजुट होकर के, और सरकार को इस चीज़ के लिए ज़रूर कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो बच्चों के साथ। ये जो अनफेयर हो रहा है ऐसा दोबारा ना हो। नीट का एग्ज़ाम पहले जो हुआ था उसके अंदर काफ़ी टाइम से चर्चा में आ रहा है कि जो पेपर है वो लीक हुआ था। अब उसके अंदर किस तरह का एक्शन लिया जाता है वो देखेंगे, बट यूजीसी नेट में तो ये कंफर्म ही हो गया है कि इमीडिएटली एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। ये काफ़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसी घटनाएं जो पहले इतनी नहीं होती थी, इतनी आम नहीं थी, आज के दिन हर एक एग्जाम, लगातार एक के बाद एक एग्जाम के अंदर ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये काफ़ी एक टेंशन का माहौल बच्चों के अंदर क्रिएट कर रही हैं। बट स्टूडेंट स्टिल इस सब के बीच में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी तैयारी को ना छोड़ें, अपनी प्रिपरेशन को अपने बेस्ट पे करें, रिवीजन अच्छे से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें, और इन सब बातों पे इतना ध्यान ना देके फिलहाल फोकस करें अपनी स्टडीज़ के ऊपर। इट्स जस्ट दैट हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है कि जिस भी एग्ज़ाम सेंटर में आप जाएं वहाँ पे ये ध्यान रखें कि आपके चारों तरफ इस तरह की कोई घटना ना हो। अगर हर एक बच्चा अवेयर होगा और कुछ भी गलत होता हुआ दिखेगा तो आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। इससे, इसको रिपोर्ट करने से ज़्यादा बच्चे अगर कुछ भी गलत होता है उसको रिपोर्ट करते हैं तो उसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। अगर सभी बच्चे मिलके एकजुट होके आवाज़ उठाएंगे इस तरह की घटनाओं के खिलाफ तो ज़रूर सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा इन चीज़ों के खिलाफ। अब अगर हम देखें किसको हम दोषी ठहरा सकते हैं इसमें, एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो एनटीए की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज़रूर बनती है। लेकिन क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती जो एक पेपर लीक करवा रहे हैं, या जो ये पेपर खरीदते हैं, क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है?
कि जो बच्चे एक्चुअल में तैयारी करके जा रहे हैं उनके साथ कितना गलत वो लोग कर रहे हैं। सो जब तक सभी को ये रियलाइज नहीं होगा, और ये रियलाइज कब होगा, जब इसके खिलाफ कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनेंगे। सो इस तरह के स्ट्रिक्ट लॉज आने के लिए ज़रूरी है कि हम सब एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएं इसके खिलाफ। जो भी मुहिम चला रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनके अंदर अपना सपोर्ट दें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सपोर्ट आएगा और जब सरकार तक ये आवाज़ पहुंचेगी तो ज़रूर इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। यही है एकजुटता का पावर जो कि हम कर सकते हैं। अपनी तरफ से ज़रूर हम सभी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं। JRF अड्डा की टीम भी कोशिश कर रही है इस तरह की मुहिम चला करके कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर सपोर्ट करें। स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ऑल्दो इतना घबराने वाली बात ज़रूर नहीं है, बिकॉज आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट होने वाला है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में पेपर लीक होने के कई बार ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि ऑनलाइन के अंदर ऐसे चांसेस कम बनते हैं। ऑनलाइन के अंदर भी गड़बड़ी हो सकती है जहाँ पेपर आपका हो रहा है एग्जाम सेंटर्स के अंदर, वहाँ पे आप ज़रूर अवेयर रहें। यही मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है। इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर अच्छी तरह से जारी रखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों का, जिसके अंदर आपको कंप्लीटली रिवाइज करने की ज़रूरत है अपने सिलेबस को, जो भी कुछ आपने पढ़ा है। इन और चीज़ों से इतना डिस्ट्रैक्ट ना हो कि आप अपनी प्रिपरेशन को ही छोड़ दें। मेन काम आपका जो है उसको ज़रूर करते रहें, एंड लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड कि CSIR नेट में ऐसा ना हो। NTA से और बाकी सभी लोगों से जो इस तरह के काम करवाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ये सोचें कि उन बच्चों का क्या, जो बच्चे एक्चुअली इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इतने टाइम से लगे हुए हैं दिन रात, क्या उन लोगों के साथ आप सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सभी को देखना चाहिए। और स्टूडेंट्स, हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ इतना है कि अवेयर रहें, अपने चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है उस गलत को ज़रूर रिपोर्ट करें। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड होपफुली हमारे साथ ऐसा ना हो CSIR नेट के एग्ज़ाम में। अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें और अपनी आंखें हर तरफ खुली रखें। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन।